हेलो स्टूडेंट, ये सैम्पल पेपर का एक क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का, डेफिनेट इंटीग्रल का। जीरो टू पाई एक्स साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 + cos स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको कैसे करेंगे? इसको हम लोग पहले इसको हम लोग ने आई कंसिडर कर लिया। देन जीरो टू पाई एक्स बाई 1 + cos स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन 0 टू पाई साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 + cos स्क्वायर एक्स dx हम लोग लिख सकते हैं, राइट। इसको हम लोग ने स्प्लिट कर दिया, x बाई दिस माइनस साइन एक्स बाई दिस करके। इसको हम लोग ने I1 कंसिडर किया, इसको हम लोग ने I2 कंसिडर किया। ठीक है, सो जहां पर वेयर I1 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई एक्स डिवाइडेड बाई 1 + cos स्क्वायर एक्स dx, राइट। यहाँ पर I1 का मतलब ये है, क्लियर। सो 0 टू पाई, अभी आपको याद होगा हम लोग ने एक फॉर्मूला सीखा था, बहुत सारा हम लोग ने यहाँ पर प्रॉपर्टी सीखा था। एक प्रॉपर्टी हम लोग का था f ऑफ x इंटीग्रेशन a टू b dx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ सम ऑफ लिमिट्स, मतलब a प्लस b माइनस एक्स dx। x रिप्लेस बाय सम ऑफ लिमिट्स, a लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, ये a है आपका, ये आपका b है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x। सही है, तो वही हम लोग प्रॉपर्टी हम लोग यूज करने जा रहे हैं। तो 1 + cos x के जगह सम ऑफ लिमिट्स, लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज पाई, तो 0 + पाई इज पाई, पाई माइनस एक्स, और इसका स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। ठीक है, x के जगह पाई माइनस एक्स dx। सही है, क्लियर। 1 + तो इक्वल्स टू 0 टू पाई, ऊपर है पाई माइनस एक्स, 1 + cos पाई माइनस एक्स। cos पाई माइनस एक्स का मतलब क्या होता है? पाई मतलब 290, पाई का मतलब 290, 190 290, मगर माइनस का मतलब इधर जाएगा सेकंड क्वार्टर में cos क्या होता है? नेगेटिव। ठीक है, 290 है तो cos में ही रहेगा, तो cos x होल स्क्वायर, क्लियर। सो पाई माइनस एक्स 1 + माइनस cos स्क्वायर एक्स इज प्लस cos स्क्वायर एक्स, स्क्वायर करने से माइनस पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। 0 टू पाई, क्लियर बेटा। अभी इसको हम लोग ऐसे अलग कर सकते हैं, पाई डिवाइडेड बाई 1 + cos स्क्वायर एक्स dx 0 टू पाई माइनस 0 टू पाई एक्स डिवाइडेड बाई 1 + cos स्क्वायर एक्स dx। सही है, हम लोग ने पाई बाई दिस माइनस एक्स बाई दिस कर लिया। अभी ये कौन है? ये जो है, ये वाला जो है, ये आपका I1 ही है, आप देख सकते हो, यही है। इंटीग्रेशन 0 टू पाई एक्स डिवाइडेड बाई 1 + cos स्क्वायर, इंटीग्रेशन 0 टू पाई एक्स डिवाइडेड बाई 1 + x स्क्वायर, ये आपका I1 ही है। तो इधर तो I1 था ऑलरेडी, ये सब I1 से ही आया है। ठीक है, तो इधर से पाई कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट होके बाहर निकल गया, 0 टू पाई 1 डिवाइडेड बाई 1 + cos स्क्वायर एक्स dx, और ये क्या हो गया? ये फिर से I1 हो गया। I1 इधर आया, माइनस I1 इधर आके प्लस I1, तो I1 + I1 इक्वल्स टू ट्वाइस I1, क्लियर। I1 + I1 इक्वल्स टू ट्वाइस I1, ट्वाइस I1 इक्वल्स टू पाई 0 टू पाई 1 डिवाइडेड बाई 1 + cos स्क्वायर एक्स dx। इज इट क्लियर? अभी इसको कैसे सोल्व करेंगे? हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी किया था, नीचे अगर साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, a साइन स्क्वायर एक्स प्लस b cos स्क्वायर एक्स प्लस c, मतलब साइन और cos में रहेगा, और अगर ये पावर 2 होता है, अगर पावर 2 होता है तो हम लोग उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करते हैं। न्यूमरेटर 1 है, इसको भी cos स्क्वायर डिवाइड करेंगे, और डिनोमिनेटर इसको भी हम लोग cos स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो 1 को भी cos स्क्वायर से और cos स्क्वायर एक्स को भी cos स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो 1 डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर एक्स dx। ये हम लोग ने एक प्रॉपर्टी किया था, जाके देखना, कॉपी में मिल जाएगा। ट्वाइस एक साथ मैंने किया था, अगर ऊपर कांस्टेंट नीचे a साइन स्क्वायर एक्स प्लस b cos स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर cos स्क्वायर रहता है,
तो ऊपर नीचे हम लोग cos स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। और अगर नीचे वही sin x cos x है मगर स्क्वायर नहीं है, सिर्फ sin x cos x, पावर में 1 होता है, तो साइन और cos को हम लोग tan के फॉर्मूला में लेके जाते हैं। ठीक है, पाई 1/cos स्क्वायर, ऊपर जो यहाँ पर 0 to पाई है, 0 to पाई, ऊपर जो 1/cos स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा, sec का स्क्वायर x, 1/cos स्क्वायर इज sec स्क्वायर x, ये कट गया तो हो गया 1। इज इट क्लियर? ट्वाइस I1 इक्वल्स टू पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई sec स्क्वायर x dx। sec स्क्वायर को उस प्रॉपर्टी में लिखा हुआ था, प्रॉपर्टीज में, अगर डिवाइड करने के बाद उस फॉर्म पे cos स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद अगर नीचे अगर कोई sec स्क्वायर x होता है तो उसको हम लोग को tan स्क्वायर में डिवाइड कन्वर्ट करना पड़ता है। तो sec स्क्वायर x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर x प्लस 1, देन साथ में और एक प्लस 1 है। sec स्क्वायर x को हम लोग tan स्क्वायर x प्लस 1 लिख सकते हैं, साथ में और एक प्लस 1 है। ट्वाइस I1 इक्वल्स टू पाई इंटीग्रेशन 0 to पाई sec स्क्वायर x, नीचे कितना हो गया, tan स्क्वायर x प्लस 1 प्लस 1, 2 इक्वल्स टू dx। अभी आप देख सकते हो tan x, ये tan x का स्क्वायर है, 2 को हम लोग √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट। तो tan x को हम लोग अगर t पकड़ेंगे तो tan x का ddx sec स्क्वायर x ऊपर प्रेजेंट है, राइट। मगर tan x को यहाँ पर हम लोग t नहीं पकड़ सकते हैं। रीजन क्या है, tan x को अगर हम लोग t पकड़ते हैं, चलो मैं इधर दिखा देता हूँ, tan x को अगर हम लोग t पकड़ते हैं, इधर tan x को अगर हम लोग t पकड़ते हैं तो tan x को करने से क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर dx इक्वल्स टू dt। मगर हम लोग को पता है ये डेफिनेट इंटीग्रल है, डेफिनेट इंटीग्रल में हम लोग जब भी किसी को सब्सटीट्यूट करते हैं तो हम लोग को क्या होता है, हम लोग का लिमिट भी चेंज होता है। तो यहाँ पर जब x का वैल्यू 0 होगा तो देखो यहाँ पर x का वैल्यू अगर 0 बिठाएंगे तो tan 0 t 0 हो जाएगा, और जब पाई बिठाएंगे तब भी क्या होगा, tan पाई भी 0 होता है, तो 0 to 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम हो जाता है, और लोअर लिमिट अपर लिमिट कोई भी सेम नहीं हो सकता, तो हम लोग ऐसे नहीं कर सकते। क्लियर? हम लोग ऐसे यहाँ पर नहीं कर सकते, तो कैसे करेंगे बेटा, तो हम लोग यहाँ पर कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी और एक था, वो प्रॉपर्टी मैं थोड़ा इधर लिख के दे रहा हूँ, देन रब करूंगा, आप लोग इधर नोट कर लेना। प्रॉपर्टी था f of x dx 0 to ट्वाइस है, डेफिनेट इंटीग्रल में ये प्रॉपर्टी था, जाके देख सकते हो। ये ट्वाइस ये ट्वाइस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a f of x बन जाता है इफ f of ट्वाइस a माइनस x बराबर f of x अगर होता है, और 0 बन जाएगा इफ f of ट्वाइस a माइनस x इक्वल्स टू अगर माइनस ऑफ f of x होता है, माइनस। ये प्रॉपर्टी था। तो यहां पर देखो पाई को, बेटा यहाँ पर पाई जो है ना, पाई को आप 290 लिख सकते हो, 290। ठीक है, पाई को आप क्या लिख सकते हो, 290 लिख सकते हो। ठीक है, 290, तो 290 लिखोगे तो फंक्शन सेम रहेगा, जैसे कि यहाँ पर sec x, sec ऑफ 290, ये पाई है ना, पाई को ट्वाइस ए में कन्वर्ट करना है, तो पाई को तुम 2 इंटू पाई बाई 2 लिख सकते हो। ठीक है, तो ट्वाइस ए बन चुका है, ए कौन है, पाई बाई 2, याद रखना। ठीक है, तो ट्वाइस पाई बाई 2 प्लस माइनस, ये देखो माइनस एक्स, ठीक है, स्क्वायर है, 290, 190, 290, देन माइनस एक्स, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, मगर 290 की वजह से सेक में दिया गया, और यहाँ पर एक्स आके बैठेगा, स्क्वायर की वजह से नेगेटिव पॉजिटिव में बदल जाता है, तो फिर से सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है बेटा, tan x भी नेगेटिव होता है, मगर स्क्वायर की वजह से क्या हो जाएगा, फिर से वो tan स्क्वायर ही बन जाएगा। तो जैसा फंक्शन है वैसा ही रहता है, तो मतलब ये वाला हो रहा है f ऑफ ट्वाइस ए माइनस एक्स इक्वल्स टू f ऑफ x हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन 0 to a f of x dx, ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन 0 to a f of x dx। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर x को हम लोग अगर ट्वाइस ए माइनस एक्स मतलब ट्वाइस ए 2 इंटू पाई बाई 2 मतलब पाई माइनस एक्स में कन्वर्ट करेंगे तो कोई यहां पर कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहा है। क्लियर? तो इसलिए हम लोग यहां पर ये वाला प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर हम लोग ये वाला प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी देख लेते हैं, प्रॉपर्टी के साथ लिखते हैं हम लोग। तो यहां पर ट्वाइस आई इक्वल्स टू पाई, क्योंकि प्रॉपर्टी ये बोल रहा है कि
0 to ट्वाइस ए मतलब 2 इंटू पाई बाई टू, 2 इंटू पाई बाई टू, फिर से मैं बोल रहा हूं पाई का मतलब 2 इंटू पाई बाई टू है। तो अगर ऐसा होता है, क्योंकि यहां पर फंक्शन चेंजेस नहीं हो रहा है, एफ ऑफ ट्वाइस ए माइनस एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स हो रहा है, मतलब एफ ऑफ पाई माइनस एक्स बराबर फिर से एफ ऑफ एक्स हो रहा है। पाई मतलब पाई का मतलब यहां पर ये है ट्वाइस ए, इसको ट्वाइस से बोलेंगे तो 2 इंटू पाई बाई टू है, पाई बाई टू। तो नाउ इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ट्वाइस ऑफ 0 टू ए का मतलब पाई बाई टू, ट्वाइस ए, पाई अगर ट्वाइस ए है तो ए का मतलब पाई बाई टू है, ठीक है। सेक का स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय टेन स्क्वायर एक्स प्लस टू डी एक्स। क्लियर? नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 0 और पाई के बीच में क्या है, पाई बाई टू है, तो एक बार आप 0 से पाई बाई टू जाओ, ठीक है, देन एक बार आप पाई बाई टू से पाई जाओ, ऐसे करके भी आप निकाल सकते हो। देखोगे कि ये अल्टीमेटली फिर से 0 टू पाई बाई टू ही आ रहा है। क्लियर? थोड़ा सा क्वेश्चन टफ है, आपको समझना पड़ेगा। तो यहां पर ये वाला टू कैंसिल हो जाएगा। I1 इक्वल्स टू पाई 0 टू पाई बाई टू सेक का स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय टेन स्क्वायर एक्स प्लस टू, टू को हम लोग रूट टू का स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट। अभी मैं 10x को t पकड़ रहा हूं, लेट 10x को मैं t पकड़ रहा हूं। अगर t में पकड़ूंगा तो क्या होगा, d ऑफ 10x करूंगा, d ऑफ 10x इक्वल्स टू d ऑफ t, d ऑफ 10x इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल्स टू dt, सेक स्क्वायर एक्स dx का तो dx बराबर क्या होगा, dt डिवाइडेड बाय सेक का स्क्वायर एक्स, और इधर क्योंकि लिमिट भी चेंज होगा, राइट। तो व्हेन x इक्वल्स टू 0, लोअर लिमिट इज 0, तो इधर बिठाओ, 10 0 कितना होगा, 10 0 भी 0 होगा। एंड x का वैल्यू जब पाई बाई टू बिठाओ इधर 10 पाई बाई टू, तो t का वैल्यू कितना होगा, इन्फिनिटी, ठीक है। सो देयरफॉर I1 इक्वल्स टू पाई इंटू 0 के लिए t का वैल्यू भी 0, पाई बाई टू के लिए t का वैल्यू इन्फिनिटी, सेक का स्क्वायर एक्स रख देते हैं, 10 स्क्वायर 10x का मतलब t, तो ये t का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये t का स्क्वायर प्लस रूट टू का स्क्वायर प्लस रूट टू का स्क्वायर dx का मतलब dt डिवाइडेड बाय सेक का स्क्वायर एक्स, ये दोनों कैंसिल हो गए। क्लियर? तो क्या आया बेटा, I1 इक्वल्स टू पाई 0 टू इन्फिनिटी 1 डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट टू का होल स्क्वायर dt। तो अभी ये किसका फॉर्मूला में जा रहा है, ये टेन इनवर्स का फॉर्मूला में जा रहा है। I1 इक्वल्स टू पाई, फॉर्मूला क्या है, 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, डी टी है तो ये टी स्क्वायर, तो dx तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, फॉर्मूला क्या है 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए। क्लियर? टेन इनवर्स एक्स बाई ए, और टी का वैल्यू कहां से कहां तक, 0 से लेकर इन्फिनिटी। क्लियर? तो I1 इक्वल्स टू पाई इंटू 1 इज पाई, पाई बाई रूट टू, टेन इनवर्स, पहले इन्फिनिटी बिठाएंगे, इन्फिनिटी बाई रूट टू, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज 0, 0 बिठाएंगे, 0 बाई रूट टू इज 0। क्लियर? सो I1 इक्वल्स टू पाई बाई रूट टू, टेन इनवर्स इन्फिनिटी बाई रूट टू इज इन्फिनिटी, टेन इनवर्स इन्फिनिटी इज 90 डिग्री, दैट मीन्स पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स 0 इज 0। तो आंसर कितना आया, I1 आया पाई स्क्वायर बाय टू रूट टू। ये आपका सिर्फ I1 का वैल्यू है, ये बेटा आपका सिर्फ I1 का वैल्यू है। I1 का वैल्यू कितना आया आपका, पाई स्क्वायर बाय रूट टू, ठीक है। I1 का वैल्यू आपका आया पाई स्क्वायर बाय टू रूट टू। अभी हम लोग I2 पे आते हैं, तो I2 क्या था, थोड़ा सा ऊपर जाके स्क्रॉल अप करके देख लेते हैं। I2 का मतलब था ये देखो, I2 ये था आप लोग का 0 टू पाई इंटीग्रेशन साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ये आप लोग का I2 था। एंड I2 बराबर 0 टू पाई 1 डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर एक्स ऊपर साइन एक्स dx। तो ये बहुत इजी है, cos x का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है तो cos x को t पकड़ लेंगे। लेट cos x बराबर t, d कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं dt, तो डिफरेंशिएटिंग ऑफ दिस इज डिफरेंशिएटिंग ऑफ cos x, ddx ऑफ cos x इज क्या होता है बेटा,
डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स डी एक्स, डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो डी एक्स बराबर डी टी डिवाइडेड बाई माइनस साइन एक्स, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल है तो लिमिट भी चेंज होगा। व्हेन एक्स बराबर जीरो, जब एक्स का वैल्यू जीरो होता है तो टी का बराबर क्या होगा, कॉस जीरो, कॉस जीरो इज वन। जब एक्स का वैल्यू पाई, एक्स का वैल्यू पाई, कॉस पाई इज माइनस वन, टी का वैल्यू माइनस वन। सो देयरफॉर आई टू इक्वल्स टू जीरो, एक्स का वैल्यू जब जीरो, टी का वैल्यू वन, ठीक है। जब एक्स का वैल्यू पाई तो टी का वैल्यू माइनस वन साइन एक्स डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन वन प्लस, यहाँ पर वन प्लस कोस स्क्वायर, कोस का मतलब टी तो टी स्क्वायर, डी एक्स का मतलब डी टी डिवाइडेड बाई माइनस साइन एक्स, साइन एक्स कैंसिल, ये माइनस किधर जाएगा, ये माइनस बाहर जाएगा। वन माइनस वन, वन डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस वन डी टी। आप अगर देखोगे तो हम लोग का एक सेकेंड प्रॉपर्टी तो डेफिनेट इंटीग्रल का जो सेकेंड प्रॉपर्टी था, अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में अगर हम लोग इंटरचेंज करते हैं, ए टू बी को अगर बी टू ए बनाते हैं, नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे लेके जाते हैं, तो आगे एक माइनस साइन बैठता है, तो वो वन टू माइनस वन से क्या हो जाएगा, माइनस वन टू वन, तो इसलिए एक माइनस है, ये माइनस पहले से था, ठीक है। ए टू बी को हम लोग बी टू ए बना रहे हैं, वन डिवाइडेड बाई टेन स्क्वायर प्लस वन डी टी। फिर से ये टेन इनवर्स का फॉर्मूला है, माइनस माइनस प्लस हो चुका है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, वन बाई ए का मतलब इधर वन ही है, टेन इनवर्स टी बाई वन, टी बाई वन लिख के कोई फायदा नहीं है, टी लिख देते हैं, और वन बाई वन लिख के भी कोई फायदा नहीं है, तो कहां से कहां तक है, माइनस वन से वन है, तो पहले वन बैठेगा, टेन इनवर्स वन अपर लिमिट, देन माइनस लोअर लिमिट इज माइनस वन, टेन इनवर्स वन, टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज माइनस टेन इनवर्स एक्स, तो टेन इनवर्स ऑफ माइनस वन इज माइनस 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 प्लस, टेन इनवर्स वन इज पाई बाई फोर प्लस टेन इनवर्स वन इज पाई बाई फोर इज 45, 45 प्लस 45 इज 90, तो ये 90 हो चुका है। तो हम लोग का आई का वैल्यू था आई वन, देखते हैं क्या था, आई इक्वल्स टू आई वन माइनस आई टू था, आई का मतलब था आई वन माइनस आई टू, तो आई वन का वैल्यू आया पाई स्क्वायर टू रूट टू, आई वन आया पाई स्क्वायर टू रूट टू, आई इक्वल्स टू आई वन माइनस आई टू पाई स्क्वायर टू रूट टू माइनस आई टू का वैल्यू आया पाई बाई टू। तो दिस इज द फाइनल आंसर।